एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गाना सुक्ता। अब तक हम लोग मनु के बारे में पढ़ चुके थे, उनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम अ, जो बुद्धिज़्म का पॉलिटिकल थॉट है उसको देखेंगे। जो बुद्धिज़्म का पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो अगाना सुक्ता जो है वो एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो अगाना सुत्ता, अब ये समझेंगे कि अगाना सुत्ता क्या है। तो देखिए, बौद्ध धर्म में का एक ग्रंथ है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, इन तीनों पिटकों को एक साथ मिला करके त्रिपिटक कहा जाता है। तो इसी सुत्त पिटक में ही, जो पहला पिटक है सुत्त पिटक, उसी सुत्त पिटक में एक दीर्घ निकाय है और उस दीर्घ निकाय के अंदर 34 सुत्त आते हैं। और उन 34 सुत्तों में जो 27वां सुत्त है उसी को अगाना सुत्त कहा जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई बुक है, ठीक है। तो वो बुक हो गई, मान लीजिए कि सुत्त पिटक एक बुक है। अब उस बुक के अंदर कुछ पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स मतलब ले सकते हैं जैसे पार्ट्स के रूप में निकाय हैं। तो उन निकायों में एक निकाय है क्या, दीर्घ निकाय। तो दीर्घ निकाय के अंदर कितने सुत्त हैं, तो वो 34 सुत्त हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए भगवत गीता एक किताब है, उस किताब के अंदर 18 अध्याय हैं और फिर उसके बाद कई सौ श्लोक हैं। उन अध्यायों में, अलग अलग अध्याय में कुल मिला करके कई सौ श्लोक है। तो उसी तरह से पहले क्या है, पहले सुत्त पिटक है, फिर सुत्त पिटक के ही अंदर क्या है, दीर्घ निकाय है, फिर दीर्घ निकाय के अंदर ही क्या है, 34 सुत्त हैं। उन्हीं 34 सुत्तों में जो 27वां सुत्त है उसी को हम कहते हैं अगाना सुत्ता। तो अब अगाना सुत्ता में क्या बात है, क्या चीज़ें हैं, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो बुद्धिज़्म आया है इंडिया में उसके आने के रीज़न को देखते हैं और उस समय इंडिया का क्या कॉन्टेक्स्ट था उसको समझने की कोशिश करते हैं, बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक ऋग वैदिक पीरियड है। तो उस टाइम पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो फ्लेक्सिबल थी, मतलब कि लोग एक वर्ड से दूसरे वर्ड में आ जा सकते थे। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई थी समाज के अंदर, रिजिड नहीं हुआ था, स्ट्रिक्ट नहीं हुआ था वर्ण व्यवस्था। दूसरा, फिर उसके बाद स्टेज आता है लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 ईस्वी के बीच में। तो ये जो उत्तर वैदिक काल है उसमें वर्ण व्यवस्था क्या होने लगी, थोड़ी सी कठोर होने लगी। फिर उसके बाद 600 से लेके 300 ईस्वी पूर्व, मतलब 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच का जो टाइम है उसको हम लोग कहते हैं कि रिलीजियस मूवमेंट पीरियड, मतलब कि धार्मिक आंदोलन का काल कहा जाता है उसको, 600 से 300 ईस्वी पूर्व के बीच के समय को। तो अब ये समझते हैं कि 1000 से लेकर के 600 बीच के बीच में कुछ नहीं हुआ, मतलब 1500 से लेकर 600 के बीच में तो कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद 600 से लेकर 300 के बीच में क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है। तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हो रहे हैं, ये धर्म क्यों नए नए आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले 600 ईस्वी पूर्व से पहले तो न बुद्धिज़्म था न जैनिज़्म था। उससे पहले केवल सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था। लेकिन उसके बाद ही क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्या था। तो देखिए, जो उत्तर वैदिक काल है 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड जिसे कहते हैं, उस काल में क्या हो रहा है कि ब्राह्मणवाद फैल रहा है, ठीक है। उस टाइम में कर्मकांडों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कर्मकांडों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस टाइम में क्या हो रहा है, वर्ण व्यवस्था जो है, वर्णवाद, या एक तरह से वर्णवाद को ही समझते हैं जातिवाद कह करके। तो जातियाँ अलग होती हैं, उस समय जातियाँ नहीं थी, बाद में धीरे धीरे बनी हैं जातियाँ। लेकिन वर्णवाद, ठीक है, वर्णवाद हम एक वर्ड ले लेते हैं, वर्णवाद। तो क्या हो रहा है, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद और कर्मवाद मिल करके किसको बढ़ावा दे रहे हैं, भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये भेदभाव क्या क्रिएट कर रहा है, राज्य में अस्थिरता क्रिएट कर रहा है, अन्याय क्रिएट कर रहा है, मतलब अन्याय हो रहा है। और जो वर्ण व्यवस्था में जो निचले स्तर पर हैं शूद्र, उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं। तो इसी सब को देख करके अब
क्या हो रहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता पड़ रही है ना कि सुधार होना चाहिए, धर्म में सुधार की आवश्यकता है। तो अब हिंदू धर्म में सुधार के लिए ही बौद्ध धर्म निकल के आ रहा है, जैन धर्म निकल के आ रहा है सुधार के लिए। तो एक परिक्रिया के कारण, मतलब कि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म निकल के आ रहे हैं। तो अब हम लोग तो अभी बौद्ध धर्म की फिलॉसफी को पढ़ने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं, उसके पॉलिटिकल थॉट को समझने जा रहे हैं, तो इसलिए बौद्ध धर्म पे ही हम केंद्रित रहेंगे, जैन धर्म में नहीं जाएंगे। तो बौद्ध धर्म आ रहा है क्योंकि कर्मकांड है, ब्राह्मणवाद है, वर्णवाद है, जिसकी वजह से भेदभाव हो रहा है, और शूद्रों के साथ और अन्य जो भी हायरार्की बनी हुई है वर्ण व्यवस्था के बीच में, उसमें जो निचले तबके के हैं लोग, उन लोग के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। तो उसी को समाप्त करने की दृष्टिकोण से, उसी में सुधार लाने की दृष्टि से ही बौद्ध धर्म आया है। तो अब बौद्ध बुद्ध जब आते हैं तो बुद्ध क्या कहते हैं, तो इसको समझने के लिए ये समझते हैं कि कर्मकांड में हो क्या रहा है। तो देखिए, मान लीजिए एक आदमी है जो शूद्र है, ठीक है। अब उस शूद्र से कहा गया है कि तुम कर्मकांड करो। तो जब कर्मकांड करने के लिए कहा गया, तो कर्मकांड क्या होता है, जैसे कि भोज हो गया, ठीक है, अन्य संस्कार हो गए हमारे हिंदू धर्म में जो भी हैं, तो उनको करना, कर्मकांड यज्ञ आदि करना, दान उन देना। तो इस तरह से ये करने के लिए बोला जब गया, तो फिर वो बोले कि हमारे पास तो धन है ही नहीं, मान लीजिए वो शूद्र बोला कि हमारे पास धन है नहीं, तो हम कर्मकांड कैसे करेंगे। तो लोगों ने कहा कि अगर तुम कर्मकांड नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा, ठीक है, पाप लगेगा। अब इस पाप का फल कौन देगा, तो उस पाप का फल देगा ईश्वर। और भोगेगा कौन, तुम्हारी आत्मा भोगेगी। मतलब अगर इस जन्म में कुछ गलत करोगे, कर्मकांड नहीं करोगे, धर्म के अनुसार नहीं चलोगे, और जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनका पालन नहीं करोगे, तो तुम्हें अगले जन्म में भी दंड मिलेगा। मतलब कि आत्मा का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं अगले जन्म के लिए। तो सोल का कॉन्सेप्ट आया, गॉड का कॉन्सेप्ट आया, तो इसी सोल और गॉड के कॉन्सेप्ट पर ही पूरा ये जो कर्मवाद का सिद्धांत है और उसके आधार पर जो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है, इस तरह से चल रहा था। तो गौतम बुद्ध जब आए तो उन्होंने कहा कि सीधे बोल दिया कि न तो भगवान है न आत्मा है। तो जब भगवान और आत्मा नहीं है तो पाप का फल भोगने के लिए और पाप का फल देने के लिए कोई रहा ही नहीं, तो पाप भी नहीं रहा। जब उसको देने वाला और लेने वाला ही नहीं रहा तो फिर पाप कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, वो भी नहीं रहा। जब पाप नहीं तो कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं। तो मतलब भगवान और आत्मा इन दोनों के कॉन्सेप्ट को नकार देना ही गौतम बुद्ध के द्वारा जो भगवान और आत्मा के कॉन्सेप्ट को नकारना है या उसके विषय में कुछ बोलना नहीं, उन्होंने कहा कि है ही नहीं। तो जब हम नकार देते हैं कि न भगवान है न आत्मा है, तो फिर पाप स्वतः ही समाप्त हो गया। पाप समाप्त हो गया तो फिर कर्मकांड भी समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से वो सुधार लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये पूरी फिलॉसफी है, ठीक है। तो अब देखिए, इससे हमें समझ में आया कि वो भगवान और आत्मा को नकार रहे हैं, और फिर इसी आधार पर वो इक्वालिटी, सभी लोग एक समान है, ऐसी बात कहेंगे कि सभी लोग एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब लोग एक समान है। तो ये फिलॉसफी जो है, अब ध्यान से देखिए कि ये फिलॉसफी जो है वो थोड़ी थोड़ी मार्क्सिज्म से जुड़ी हुई है। जैसे बुद्धिज़्म और मार्क्सिज्म में बहुत समानता है। जैसे ईश्वर में ये भी विश्वास नहीं करता है बुद्धिज़्म भी, मार्क्सिज्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और फिर ये भी आत्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता है, ये भी इक्वालिटी में बिलीव करता है, ये भी इक्वालिटी में बिलीव करता है। फिर उसके बाद देखिए, यही सारे रीजंस हैं कि बुद्धिज़्म जो है वो ज़्यादा किसकी तरफ चला गया है, मार्क्सिज्म की तरफ। मतलब मार्क्सिज्म आ गया है बुद्धिज़्म के करीब में। लेकिन इसमें मूलभूत अंतर क्या होता है मार्क्सिज्म और बुद्धिज़्म में, कि मार्क्स कहता है कि धर्म शोषण का यंत्र है, और धर्म जो है वो अफीम की तरह होता है, वो धर्म की ही बुराई करने लगता है, वो धर्म को ही समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन यहाँ पर बुद्ध कहते हैं कि धर्म होना चाहिए। मतलब कि धर्म का यहाँ पर मतलब है धर्म का मतलब ये है कि मतलब आप अच्छे कर्म करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, अहिंसा का पालन करें, ठीक है। इस तरह की नीतियां जो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, वही धर्म है। वही धर्म है जो नैतिक है, जो नैतिकता पर खरा उतरता है, उसी को हम लोग कहेंगे धर्म। लेकिन मार्क्स क्या कह रहा है, मार्क्स कहता है कि धर्म को ही समाप्त कर दो, क्योंकि धर्म ही तो शोषण का यंत्र है, वही तो कारण बन रहा है। तो यही मूलभूत अंतर है। तो अभी हम लोग मार्क्सिज्म को भी समझ लें इसी में।
हल्का सा। अब देखते हैं कि आगे चलते हैं। तो अब जो बुद्ध हैं वही उपदेश देने जाते हैं, घूम घूम करके उपदेश देते थे वो। तो उपदेश देते हैं तो दो उनको ब्राह्मण शिष्य मिलते हैं, उनके दो ब्राह्मण शिष्य भी बन जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को इनकी फिलॉसफी अच्छी लगती है, इनकी जो इक्वालिटी की बात है, समानता की बात है, अहिंसा की बात है, वो सारी चीज़ें उपदेश अच्छे लगते हैं। तो दो ब्राह्मण रहते हैं, भारद्वाज और वशिष्ठ, ये दोनों उनके शिष्य बन जाते हैं। और ये भारद्वाज और वशिष्ठ मतलब उस भारद्वाज और वशिष्ठ रिलेशन है जिसका रामायण या महाभारत में उल्लेख है। ये में भी दूसरे हैं, दूसरे भारद्वाज और वशिष्ठ हैं। तो भारद्वाज और वशिष्ठ दोनों शिष्य बन जाते हैं। तो उन्हीं दोनों को जब उपदेश देते हैं तो वही जो उपदेश दिया गया है उसी को हम लोग कहते हैं अगाना सुत्ता। अगाना सुत्ता किसे कहते हैं? तो जो उपदेश दिया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा किसको? वशिष्ठ और भारद्वाज को, उसी को हम लोग कहते हैं अगाना सुत्ता। अब अगाना सुत्ता में क्या है? तो अगाना सुत्ता में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। ये जो ऊंच नीच की हायरार्की बना करके रख दी गई है समाज में, सोसाइटी में, उसको समाप्त करने की बात करते हैं, उसको गलत बताते हैं और उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब वो बताते हैं चार आर्य सत्यों के बारे में। गौतम बुद्ध जो हैं वो चार आर्य सत्य के बारे में बताते हैं, यही सब आगाना सुत्ता में है। तो चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो चार आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य है कि दुख है। दुख है मतलब कि पूरे संसार में हम लोग सब लोग देख रहे हैं, हम लोग कभी दुखी होते हैं, हम सभी लोग दुखी होते हैं, पूरा संसार ही दुख से भरा पड़ा है। तो दुख है, ये तो सत्य बात है। उस समय भी था, आज भी है, उसके पहले भी दुख था, हमेशा दुख था। तो संसार में दुख है, ये पहला आर्य सत्य हो गया। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है, मतलब दुख का रीजन कुछ होगा, अभी दुख हो रहा है, कुछ कारण है जिसकी वजह से दुख हो रहा है। तो कारण क्या है? तो कारण है इच्छा। इच्छा ही दुखों का कारण है। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, और उसी के फलस्वरूप क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो इस तरह से दुख, क्रोध, ये सब जो भाव मन में उठ रहे हैं वो किसके कारण उठ रहे हैं? इच्छाओं की पूर्ति न होने की वजह से उठ रहे हैं। तो इच्छा ही दुखों का कारण है। ये दूसरा आर्य सत्य हो गया कि दुखों का कारण होता है। ठीक है, तो दुख है पहला सत्य, आर्य सत्य। दूसरा आर्य सत्य ये है कि दुखों का कारण है। तीसरा आर्य सत्य है कि दुखों का निवारण भी है। अब दुखों का निवारण कैसे है? तो तृष्णा को त्याग देना, मतलब कि इच्छा, तृष्णा इत्यादि को त्यागना ही क्या है? दुखों का निवारण है। मेडिटेशन करना निवारण है दुखों का। ठीक है, आगे फिर कहते हैं कि चौथा जो आर्य सत्य है उसमें बताते हैं कि दुखों के निवारण का मार्ग है। अब कुछ मेथड तो होना चाहिए ना दुखों के निवारण के लिए। जैसे दुखों के निवारण के लिए बोले हैं कि तृष्णा का अंत कर देना ही दुखों का निवारण, इच्छाओं को समाप्त कर देना दुखों का निवारण है। लेकिन इच्छाओं को कैसे समाप्त करेंगे? कैसे हम अपनी तृष्णा को समाप्त करेंगे? इसके लिए बताते हैं कि दुखों के निवारण का मार्ग है ये चौथा आर्य सत्य। तो पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुखों का कारण है, तीसरा आर्य सत्य यह है कि दुखों का निवारण है, और चौथा दुखों के निवारण का मार्ग है। तो दुखों के निवारण का मार्ग क्या है? तो दुखों के निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो 8 मार्ग बताते हैं, और ये जो अष्टांगिक मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग ही है। मतलब कि एक्सट्रीम पर नहीं जाना है कि बिल्कुल मतलब सन्यासी बन के जीने लगना है, या फिर मतलब बता रहे हैं कि मध्यम मार्ग को फॉलो कीजिए। न तो एकदम एक्सट्रीम पे इस साइड में चले जाइए, ना तो एकदम एक्सट्रीम पे इस साइड में चले जाइए, मतलब बीच में रहिए, बीच के रास्ते को फॉलो कीजिए। क्योंकि हम मानव हैं और हमसे मतलब यही अपेक्षा, मतलब ये साइकोलॉजिकली देखा जाता है कि हम लोग मध्य मार्ग पर ही चलने के लिए बने हुए हैं। एक्सट्रीम पे जाना जो होता है वो खतरनाक होता है, और कहाँ भी जाता है अति सर्वत्र वर्जते, मतलब अति हर जगह वर्जित है। किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो नुकसानदायक ही होती है। तो अति करने की बात नहीं करते हैं, कहते हैं मध्यम मार्ग पर चलो। तब मध्यम मार्ग में अष्टांगिक मार्ग की बात बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, सम्यक दृष्टि, या यूँ कहें कि सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञान मतलब कि आपका जो थॉट है
जो नॉलेज मतलब आपको इन चार सत्यों, चार आर्य सत्य जो हैं, जो ये जो चार यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में अभी हम लोगों ने बात की, इनके बारे में नॉलेज होना ही क्या है, सम्यक ज्ञान है या सम्यक दृष्टि है। आपको पता होना चाहिए कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उस निवारण के मार्ग हैं। ये सब पता होना ही क्या है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है। तो पहला जो अष्टांगिक मार्ग का पहला जो मार्ग है वो है सम्यक ज्ञान या सम्यक दृष्टि। अब दूसरा जो है वो है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प मतलब कि आपका जो थॉट है, जो संकल्प, संकल्प कौन करता है, मन संकल्प करता है। मन सोचता है ना, संकल्प करना मतलब संकल्प लेना या इच्छा रखना मतलब कि सोचना। तो संकल्प मन से होता है, मन का काम सोचना, तो मन से हम संकल्प करते हैं। तो जो आपके संकल्प होने चाहिए वो भी पवित्र होने चाहिए, ठीक है। मतलब बुरा संकल्प मत लाइए किसी के बारे में या किसी भी ऐसी चीज़ को जो किसी के लिए भी नुकसानदायक हो, उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए। ऐसे संकल्प मन में ना लाइए, किसी का अहित करने का संकल्प मन में ना लाइए। बुरा मत सोचिए, कुल मिला करके मनसा के द्वारा किसी का अहित करने का मत सोचिए। ये हो गया सम्यक संकल्प। अब कहते हैं कि सम्यक वाणी होनी चाहिए, मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना भी नहीं है। तो मनसा से तो हो गया कि मनसा से बुरा नहीं करना है, वो सम्यक संकल्प हो गया। सम्यक वाणी हो गई मतलब कि किसी को बुरा बोलना भी नहीं है, ठीक है। सम्यक वाणी या सम्यक वचन जो है, किसी को बुरा बोलना भी नहीं है सम्यक वचन में, ठीक है। तो किसी को बुरा बोलना नहीं है। अब तीसरा जो है सम्यक कर्मात, मतलब कर्म के द्वारा भी किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी को दुख या तकलीफ नहीं पहुंचानी है, अपने हित के लिए दूसरे का अहित नहीं करना है कर्म के द्वारा भी। तो मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों के जरिए किसी को भी तकलीफ या किसी को भी दुख न पहुंचाइए। पापाचार और अनाचार में मत जाइए, किसी भी इस तरह की चीज़ों में मत फंसिए जो अनैतिक हैं, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि हो गई, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक वचन हो गया, सम्यक कर्म कर्मात हो गया, ठीक है, सम्यक कर्म। अब सम्यक आजीविका। अब देखिए हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए आजीविका की आवश्यकता होगी, पैसों की आवश्यकता होगी, तो सम्यक होना चाहिए। सम्यक जो वर्ड है वो लगा हुआ है समुचित से, जो उचित हो, ठीक है। सम्यक को समुचित वर्ड से भी मतलब समझ सकते हैं कि जो उचित हो उस तरह की आजीविका, ठीक है, जिससे आपका जीवन यापन हो सके, उसको उस तरह की आजीविका को अपनाना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, सम्यक आजीविका। फिर है सम्यक व्यायाम। अब देखिए बॉडी है, तो अब जो भी करना है हमें, जो भी भोगना है, जो भी चीज़ें करनी है, वो सारी की सारी बॉडी से होगी। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप आनंद उठाएंगे, दुखों का समाप्त करेंगे। शरीर रोगी रहेगा तो फिर कैसे आप दुखों को समाप्त करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि सम्यक व्यायाम, समुचित व्यायाम भी होना चाहिए। फिर कहते हैं सम्यक स्मृति, आपकी जो स्मृति हो, मेमोरी हो, वो भी सम्यक मतलब कि समुचित हो, मतलब कि अच्छी चीज़ों को रखें अपने मेमोरी में। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी भर लिया है माइंड में। स्मृति भी सम्यक होनी चाहिए, समुचित स्मृति भी होनी चाहिए। और अंतिम है सम्यक समाधि। समुचित समाधि, समाधि मतलब मेडिटेशन से रिलेटेड है, मतलब मेडिटेशन में चले जाइए आप और मेडिटेशन के जरिए माइंड को समझिए। मेडिटेशन हम क्यों करते हैं, माइंड को समझने के लिए। जो हमारे मन में विचार हैं उनको देख पाना ही ध्यान है, या फिर किसी सूक्ष्मतम वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। कभी आप सोचे हैं कि जब भी ध्यान की बात आती है तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आप चाहे किसी भी तरह की ध्यान पद्धति की बात कर लें, शिव ने तो 300 विधियाँ बताई हैं ध्यान के बारे में, 300 विधियों का वर्णन करते हैं। और जो बुद्ध का सबसे फेमस मेडिटेशन टेक्निक है वो है विपस्सना मेडिटेशन टेक्निक। विपस्सना मेडिटेशन टेक्निक में वो बताते हैं कि अपने माइंड को सांसों पर कंसंट्रेट करो। जब भी सांस ले रहे हो तो माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए सांसों के ऊपर। सांस नाक के रास्ते अंदर जा रहा है, धीरे धीरे शरीर में जा रहा है, फिर फेफड़े में गया, फेफड़े से हवा जो है ऑक्सीजन ब्लड में गई, फिर उससे कोशिकाओं तक पहुंची, फिर रिटर्न आ रही है, फिर रिटर्न आते हुए उसको देखिए, सांसों को देखिए पूरा
निकल रहा है, तो माइंड को कंसर्ट, तो हमेशा हम लोग, ये विपश्यना टेक्निक थी, मेडिटेशन टेक्निक थी। लेकिन जब भी हम मेडिटेशन टेक्निक्स की बात करते हैं, चाहे कोई भी मेडिटेशन टेक्निक हो, चाहे गौतम बुद्ध की मेडिटेशन टेक्निक हो या शिवा के द्वारा, लॉर्ड शिवा के द्वारा बताई गई मेडिटेशन टेक्निक हो, जो भी मेडिटेशन टेक्निक है उसमें हमेशा हम लोग सूक्ष्म वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं। क्यों क्यों हम केवल सूक्ष्म वस्तुओं पर, क्यों नहीं विराट चित्र पर या इस तरह की चीज़ों पर जो ज़्यादा बल्कि हैं, बड़ी हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो जितना सूक्ष्म होता जाता है, हम लोग कहते हैं ना कि इस व्यक्ति की बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म मतलब कहने का क्या मतलब है, तेज है। तो उसी से रिलेटेड है हम लोग का माइंड जो है, जितना सूक्ष्म चीज़ों पर हम ध्यान केंद्रित करते जाएंगे उतनी ही सूक्ष्म चीज़ों को देखने की हमारी जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी। हम उतनी सूक्ष्म चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए सूक्ष्म चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करवाते हैं। या फिर हो सकता है कि जो जैसे अब सूक्ष्म चीज़ें होती हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। देखिए एटम में कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, एटॉमिक बम के बारे में हम लोग जानते हैं। हो सकता है ये रीजन होता है। ये तो मतलब मेडिटेशन के बारे में बात। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। अब इसी में अगाना सुत्ता में, तो अब तक हम लोग देख लिए कि 4 आर्य सत्यों के बारे में बता चुके हैं। दूसरा अब हम लोग देख रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में गौतम बुद्ध क्या कहते हैं। तो कहते हैं गौतम बुद्ध कि देखो, अभी के समय से पहले क्या था, स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग में मतलब समानता थी, स्वतंत्रता था, बंधुत्व था, भाईचारा फैला हुआ था, कोई भेदभाव नहीं हो रहा था, सब लोग मिलजुल करके आपस में रहते थे, मतलब अच्छे से सब कुछ चलता था। ठीक है, सभी लोगों के अंदर मतलब शुभ इच्छा, शुभ विचार उत्पन्न होते थे। इस वजह से मतलब सभी लोग सुखी थे और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा चार सब कुछ अच्छे से फैला हुआ था स्वर्ण युग में। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों के अंदर इच्छा उत्पन्न होने लगी और तृष्णा उत्पन्न होने लगी, बुराइयां पैदा होने लगी। तो उन बुराइयों के कारण देश में, राष्ट्र में क्या उत्पन्न होने लगा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने लगी, मदद सेनाएं फैलने लगा, पाप बढ़ने लगा। ठीक है, तो इस तरह की क्रियाएं बढ़ने लगी बुराइयों के वजह से, क्योंकि व्यक्ति बुरा होने लगा है, तो इस वजह से बुराइयां उत्पन्न हो गई। तो पहला स्टेज स्वर्ण युग था, फिर दूसरा स्टेज अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब फिर तीसरा स्टेज जो है, जब अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, सब लोग एकदम परेशान हो गए, तो सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, सामाजिक समझौता किया। ठीक है, समझौता किया कि भाई एक राजा होगा और उसके जरिए राज्य चलेगा। तो सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति बताते हैं अगाना सुत्ता में। यही सब वर्णन है। बाकी जो अन्य टॉपिक्स बचे हुए हैं, अभी आगे भी बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।